प्रश्न एक, खाली स्थानों को भरें। तो क में है किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या। तो प्रश्न एक का क में खाली स्थान में क्या भरेंगे? तो कह रहा किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितना है? 10 है। तो क में क्या भरेंगे? 10 भरेंगे, क्योंकि किसी संख्या को लिखने के लिए देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कितना अंक हुआ? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक हुआ। तो कह रहा किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितना है? 10 है, क्योंकि इन्हीं सब अंकों से हम संख्या को लिखते हैं। चाहे कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, इन्हीं 10 अंकों की मदद से लिखते हैं। तो खाली स्थान में क में क्या भरा जाएगा? 10। ख, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए इसमें क्या भरेंगे? 9 भरेंगे। तो ख में खाली स्थान में क्या भराएगा? 9। तो कह रहा है किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक है अंक, जिससे कि हम संख्या लिखते हैं। तो यहां पे क्या भरेंगे? 9। ग, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 0। तो ग में क्या भरेंगे? 0। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है। घ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 9 होगा। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 0, तो सबसे बड़ी संख्या होगा 9। तो घ में क्या भरेंगे? 9। अड़ा, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे 2 अंक है, 1 और 0, यहाँ पे 2 अंक है, तो 10 हो जाएगा। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो 9 तक तो एक अंकों की संख्या हो गया। देखिए ये सब क्या है? एक अंकों की संख्या है। तो 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 हो जाता है दो अंकों की संख्या, यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 10। च, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 99, क्योंकि 99 के बाद आ जाता है 100। 100 हो जाता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 99 के बाद 3 अंकों की संख्या आ जाता है 100। क्या है? 100 हो जाता है 3 अंकों की संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 99। तो च में क्या लिखेंगे? 99। छ, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है। तो 99 हो गया दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 99 के बाद आ जाता है 100। 100 में देखिए 3 अंक हो गया, 1, 2, 3। तो ये सबसे 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या हो गया, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 100। ज, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। 3 ठो 9 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 999, क्योंकि 999 के बाद आ जाता है 10,000, जो कि हो जाता है 4 अंकों की संख्या। तो 10,000 के पहले क्या होगा? 4 अंकों की सबसे छोटी
संख्या के पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, जो कि होगा 999। तो 3 ठो 9 लिख लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 3 ठो 9 यानी 999। प्रश्न 2, खाली स्थानों को भरें। तो प्रश्न 2 का क्या है, बराबर का संकेत। तो प्रश्न 2 का क्या, बराबर का संकेत कैसे होता है, इस तरह से हम बराबर का संकेत देते हैं। तो क्या में इस क्या भरेंगे, देखिए बराबर का संकेत इस तरह से होगा। तो बराबर का संकेत में खाली स्थान में क्या भर देंगे, इस तरह से भर देंगे। तो यह होता है बराबर का संकेत। ख, बड़ा का संकेत। तो देखिए बड़ा का संकेत ये होता है, तो इसका मुंह जो होगा वो बायां तरफ होगा, ठीक है। तो ये बड़ा का संकेत हो गया। अगर इसका मुंह इधर कर देंगे तो वो छोटा का संकेत हो जाएगा दायां तरफ, ठीक है। तो इधर बायां हाथ तरफ इसका मुंह है, देखिए हम दायां हाथ से लिख रहे हैं तो बायां हाथ तरफ इसका मुंह है, देखिए इस तरफ का इसका मुंह है। तो ये हो गया बड़ा का संकेत। ग में क्या कह रहा है, ग, छोटा का संकेत। तो देखिए दायां हाथ तरफ इसका मुंह कर देंगे तो ये हो जाएगा छोटा का संकेत। बड़ा का संकेत हो गया बायां हाथ तरफ, और छोटा का संकेत हो गया दायां हाथ तरफ इसका मुंह होगा। देखिए दायां हाथ तरफ का मतलब जिधर दायां हाथ है रहता है उस तरफ इसका मुंह है, और ये हो गया बड़ा का संकेत। तो इस तरह से भरेंगे ख और ग में। घ, एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से। तो देखिए एक अंक की जितना भी संख्या होगा 2 अंकों की संख्या से क्या होगा, छोटी होगा। तो यहां पे छोटी भरेंगे, क्या भरेंगे, छोटी। तो एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से छोटी होगा, ठीक है। जैसे 10 से 10, 11, 12 ये सब क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो 10 के नीचे क्या होता है, 9, 8, 7, 6, 5, ये सब क्या हो गया, एक अंकों की संख्या। तो एक अंकों की संख्या जितना भी होगा 2 अंकों की संख्या से छोटी होगा, तो यहाँ पे छोटी भरेंगे। तो एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से छोटी होती है, तो रिक्त स्थान में छोटी भर देंगे। अड़ा, 2 अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से। अब देखिए 2 अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से क्या होगा, बड़ी होगा। तो यहाँ पे बड़ी भरेंगे। तो 2 अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से बड़ी होती है। 2 अंकों की जितना भी संख्या है जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब क्या है, 2 अंकों की संख्या है 99 तक। तो एक अंकों की संख्या से बड़ी होगा, क्योंकि एक अंकों की संख्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सबसे तो बड़ा होगा, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से बड़ी होती है, तो यहाँ पे बड़ी खाली स्थान में भरेंगे। च, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक खाली स्थान फिर लिखा हुआ है पड़ता है। तो यहां पे हम लिखेंगे एक जोड़ना पड़ता है, यहां पे क्या लिखेंगे, जोड़ना रिक्त स्थान में। तो देखिए किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक जोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए 4 के बाद कौन सा संख्या होता है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 100 के बाद क्या होता है, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, यानी 100 के बाद 101 होता है, तो 1 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ना, खाली स्थान में भरेंगे। 6, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक खाली स्थान
पड़ता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, घटाना, एक घटाना पड़ता है। तो कह रहा है कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक घटाना पड़ता है। यानी जैसे देखिए 5 के पहले क्या होता है, तो 5 में एक घटाएंगे तो पता चल जाएगा, यानी 4 होता है। उसी तरह 200 के पहले क्या आता है, 200 के ठीक पहले, तो 200 में से एक घटाएंगे तो 199 आता है, यानी एक घटाना पड़ता है। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक घटाना पड़ता है। ज 65 के ठीक बाद की संख्या, तो 65 के बाद क्या आता है, 65 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 66। देखिए 65 के ठीक बाद की संख्या, तो 65 के ठीक बाद की संख्या क्या होगा, 65 में एक जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा, 66। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 66। तो 65 के ठीक बाद की संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, तो 65 में एक जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा, यानी 65 के ठीक बाद की संख्या है 66। तो यहाँ पे 66 भरेंगे रिक्त स्थान में, यानी खाली स्थान में। झ 65 के ठीक पहले की संख्या, अब देखिए 65 के ठीक पहले की संख्या में 65 के ठीक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि 65 के ठीक पहले की संख्या क्या होता है। तो 65 माइनस 1 हो जाएगा 64। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 64। तो 65 के ठीक पहले की संख्या 64 है। तो इस तरह से प्रश्न 1 और 2 हल करेंगे।